Hello guys, how are you? So welcome to the GD classes. So today our topic is physics. What is physics? Physics क्या है? So physics is the study of nature and natural phenomena. It helps us understand how the world works, starting from the tiny object to the large objects such like massive galaxies. जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर में क्या हो रहा है, नेचर में किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से लेके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट तक, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है, जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा जो टॉयज होता है एंड कैसे वो चलता है, एंड लार्ज गैलेक्सीज हैं जो हमारी बहुत दूर हैं, बहुत बड़ी हैं, जो हम यहाँ से अपनी आँखों से देख नहीं सकते, टेलीस्कोप से देख सकते हैं। हाउ दे आर, कैसे वो नेचर में और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे स्टडी जो है फिजिक्स के अंदर आती है। क्लियर? सो दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन द फिजिक्स। सो नाउ अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो फिजिक्स इज व्हाट? फिजिक्स टेल्स अस वाई थिंग्स फॉल डाउन। अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे कैसे गिरती है, वही क्यों गिर रही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क, ये जो हम देख रहे हैं, लाइट जल रही है, पंखा चल रहे हैं, वो कैसे काम कर रही है। वाई द स्काई इज ब्लू, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। वाई द साउंड ट्रेवल्स, और वाई वी हियर द साउंड। somebody is, suppose some bomb blast is there at 3 kilometers distance, फिर भी हमें सुनाई देता है, वो कैसे और क्यों। यही सारी चीजें हैं जो इसके अंदर हम कवर अप करेंगे, दैट इज द फिजिक्स। सो देन अगेन कम्स, हम फिजिक्स क्यों पढ़ें, वाई वी शुड स्टडी द फिजिक्स, बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, हम साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पंखा कैसे घूम रहा है, ट्रेन कैसे चल रही है, ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ये सारी फिजिक्स के थ्रू ही हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं ये कैसे काम कर रही है। इसलिए हमारा ज़रूरी है फिजिक्स को पढ़ना। देन हमारे आगे की जो हम आज आप क्लास 11th में हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपना करियर बना सके। सो फिजिक्स ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहते हैं, रिसर्च जाना चाहते हैं, और किसी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, दे आर ऑल अंडर द फिजिक्स। देन बिकॉज ऑफ यू आर बिकमिंग लाइक द इंजीनियर और रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, तो क्या होता है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, योर वे ऑफ थिंकिंग चेंज, यू आर इम्प्रूविंग योर स्किल, हाउ योर थॉट प्रोसेस इज चेंजिंग, ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स। एंड देन आपका जो कैरियर है, योर जो डेवलपमेंट है आपकी नेचर में, आपके कैरियर में क्या होना चाहिए, दैट ऑल इंक्लूड इन द फिजिक्स। सो इसलिए हमें फिजिक्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देन अब है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पढ़ते हैं हम। फिजिक्स में मैकेनिक्स है, थर्मोडायनिक्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। अब मैकेनिक्स में क्या है, मैकेनिक्स में जो मैकेनिकल चीज़ें हैं, जैसे कार है, कार कैसे काम करती है, कैसे रन करती है, इंजन कैसे चलता है, डीजल इंजन कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें जो है मैकेनिक्स के अंदर आती है। देन कम्स टू थर्मोडायनिक्स। थर्मोडायनिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। जैसे आपने देखोगे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, उसमें हीट जनरेट होती है, बॉयलर्स होते हैं, देन उसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है उससे, देन मैकेनिकल फैंस होते हैं उसके थ्रू, देन फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन कम टू द ऑप्टिक्स। दिस इज द स्टडी ऑफ लाइट। आपने देखो कि लेंस में क्या करते हैं, आप एक साइड से, जब आपने छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपने लेंस देखा होगा, लेंस के थ्रू हम सनलाइट में करते हैं, फिर देन फोकस करते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट हो जाता है, देन सामने आगे कागज रख देते हैं, जलने शुरू कर देता है। वाई इट इज, बिकॉज ऑफ इट इज कमिंग ऑन टू द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पर जस्ट पॉइंट आपकी लाइट हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेपर जलने लगता है। तो ये सब चीज़ें
हमारी फिजिक्स के अंदर आती हैं। जैसे मिरर है, जो हमने स्पेक्टिकल पहना हुआ है, हमारी कितनी आईसाइट कमजोर हो गई है, हमें कितनी दूर तक देखना चाहिए, वो कैसे होता है, ये सब चीजें ऑप्टिक्स के अंदर आती हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दिस इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ। अब जैसे हमारा फैन है, फैन के अंदर क्या है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी दिया, वोल्टेज दिया, बट वोल्टेज कन्वर्ट कैसे होती है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है, देन एक टॉर्क प्रोड्यूस होकर के देन ये घूमने लगता है। सो दिस स्टडी कम्स अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देन मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है, रिलेटिविटी है। सी दीज ऑल थिंग्स आर अंडर द मॉडर्न फिजिक्स। सो if you start, so many things are there, so many topics are there in the physics. That's why we are to study the physics, and depending of your reference, your preference, what you are interested in, which topic or the subject you are interested, that you have to choose it, whether it is mechanical, चाहे मैकेनिकल चूज करें, थर्मोडायनेमिक्स में जाना चाहे, ऑप्टिक्स में जाना चाहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जाना चाहे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। आप कौन सा चीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या, किस चीज़ में आप रिसर्च करना चाहते हैं, क्या इंजीनियर बनना चाहते हैं या और कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन सोलली अपॉन यू। और क्या करना चाहते हैं वो आपको चूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, एंड एज पर दैट यू आर टू गो अहेड। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स। अब फिजिक्स काम कैसे करता है? फिजिक्स में सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस। अगर गाड़ी मूव कर रही है तो हम ऑब्जर्व करें कैसे काम कर रही है, अरे भाई चल क्यों रही है। देन अब फैन कैसे घूम रहा है, ये सब कैसे आते हैं, दिस कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन। तो हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, देन कम्स टू द एक्सपेरिमेंटेशन। फिर हमको प्रैक्टिकली करते हैं, देखते हैं अच्छा कैसे चल रहा है, अच्छा इसके अंदर ये हिंज लगा है, ये लीवर है, अच्छा ऐसे काम करता है इसमें। सो दीज ऑल थिंग्स आर सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन, experimentation, then mathematics also comes because of we are to sometimes calculate the things, अच्छा इतना distance है, ऐसे है, इस करके। So then all these things, these are based on all these things, observation, experimentation, mathematics. So these things are based on this physics. That's why we study and we grow and we develop our career in such a way so that we can choose that topic and make our career in better way. So thank you for watching this video.